2 समोसे खाने वाली हूँ। मेरे को वहम हो रहा है, मैंने सोचा बीपी कम नहीं हो रहा हो, तो मैं 2 समोसे खाने वाली हूँ। देखती हूँ खाने के बाद अच्छी रहूँगी कि ख़राब रहूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। और कुछ हुआ तो आप लोग संभाल लीजिएगा। शाम तक मैंने अगर बात नहीं करी या पोस्ट डिलीवर नहीं किया तो आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। दुकान वालों की जुगाड़बाजी तो मुझे आज पता लगा कि इनके पास टायर नहीं है। मेरे टायर में प्रॉब्लम हो रहा था तो इन्होंने पुराना टायर लगा के दिया मुझे। एक अच्छी बात है, कस्टमर तो ऐसे ही बनते हैं ना। लग गया है दोनों, बस अब अलाइनमेंट करेंगे। पता नहीं अलाइनमेंट की वजह से मेरे टायर ख़राब हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी टायर उतारा है तो जो दोनों साइड था ना, तो साइड का जो ऐसे करके है गोल सा साइड का, साइड में जिधर पंचर हो रहा था उधर सफ़ेद सफ़ेद सा निशान हो रहा था। तो मैं ध्यान देती नहीं हूँ ना, लोकली चल रही होती हूँ, तो कई बार मुझे लगा कि अलाइनमेंट कराना है मुझे, बस यही दिक्कत हो गई। सारी बीमारियों को भगाने के लिए सरसों का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज मैं टाइम से ही, मैंने 10:30 बजे नहा ली थी मैं। तो मैंने सारा, मतलब धूप काफ़ी आ रहा है ना मेरे बालकनी में, तो धूप में बैठ के मैंने पूरे हाथ पाँव में तेल लगाया है। तेल से शायद कुछ फ़र्क पड़ जाए, कि तेल बहुत असरदायक रहता है, सरसों तेल बहुत असरदायक रहता है। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, अगर हाथ पाँव में दर्द का, तो लगा के देखना, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो अभी धूप शुरू हो गई है, ठंड खत्म हो रही है, तो शायद मेरे पाँव का दर्द भी खत्म हो जाए, क्योंकि रात को हुआ नहीं था, तो रात को मैं आराम से सो गई थी। तो अभी जिस दिन आराम से सो जाती हूँ ना, भगवान को बहुत शुक्रिया करती हूँ कि भगवान मेरे को नींद दे दी तूने एक दिन की। क्योंकि जिस दिन ज़्यादा सोती हूँ उस दिन मुझे परेशानी हो जाती है। अब सुस्ती के दिन आ रहे हैं, गर्मी के दिन, तो आदमी सोएगा ही ना पूरे दिन। बाकी टायर बस लग गया है, एक लग गया, एक लगने वाला है। पुराना लगा के दिया है उन्होंने, दोबारा नया आएगा तो फिर वो लोग मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि नया आ गया है। तो देखते हैं कितने दिन चलता है ये, कितने दिन बाद ये फ़ोन करेंगे मुझे। बाकी आप लोग बताइएगा कि मैं क्या खाऊं जो जल्दी से ठीक हो जाऊं, आप में से किसी को पता होगा तो। बाकी जूस तो मैं रेगुलर पी रही हूँ, लेकिन किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे। मैं घर पे और किसी को बता भी नहीं सकती। घर वालों को लगता है कि खाओ पियो और घर में रहो, घर से बाहर मत निकलो। तो घर में रह रहे के तो आदमी वैसे ही बीमार हो जाता है। घर वाले सोचते हैं कि बीमार नहीं पड़े, स्वस्थ रहे हमेशा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बीमार तो पड़ते ही हैं कभी ना कभी। कई रोज से मैं तबीयत खराब बोल रही थी ना, तो अभी सर्दी की वजह से तबीयत ठीक हो ही नहीं है पूरी तरह से। तो अंदर से शिवरिंग हो रहा है बिल्कुल ज़्यादा। खड़ी हूँ तो अभी नहा के निकलती हूँ तो मेरे को शिवरिंग होता है। एकदम से भूख लगता है तो मेरे को शिवरिंग होता है। भूख लग नहीं रही थी बीच में, तो अभी से दोबारा से भूख शुरू हो गई है। तो मैं दिन में सुबह के टाइम रोटी नहीं खाती हूँ कभी भी। खाना तो दिन भर में, मतलब एक टाइम में एक ही रोटी खाती हूँ। रात को खाऊंगी तो एक रोटी खाऊंगी, दिन में खाऊंगी तो एक रोटी खाऊंगी। तो वो शिवरिंग हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि कुछ खा के ठीक करूँ। पता नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। बड़ी हिम्मत करके अभी टायर डलवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि टायर नहीं है तो लाइफ नहीं है ना। जैसे शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइफ ख़राब हो जाती है, तो गाड़ी में भी अगर टायर आपका नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। और टैक्सी मुझे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसका वेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो ज़िंदगी में वेट नहीं करना है, तो इसलिए परेशानी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवलिंग हो क्यों रहा है। कपाहट सी होती है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। और एकदम से भूख लग जाती है बहुत ज़्यादा। पता नहीं वो डाइटिंग कर रही थी या खाना कम कर दिया था। डाइटिंग तो खैर मैं करती नहीं हूँ। मेरे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या हो रहा है। अगर आप में से किसी को पता होगा ये प्रॉब्लम, आपके घर में या आपको या किसी को, आपके जानने वाले को किसी को कुछ होता है। अभी बोल रही हूँ तो भी मेरा गला है ना ऐसे खींच रहा है, ऐसे करके कुछ तो हो रहा है मुझे प्रॉब्लम अंदर से। तो अगर किसी को भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी या भूख नहीं लगती होगी तो मुझे ज़रा बताइएगा ज़रूर। अगर मैं कुछ वो गलतियाँ कुछ कर रही होंगी तो उसको मैं ठीक करूँगी, तो बताइएगा ज़रूर मुझे। जो टायर मेरी गाड़ी में लगा हुआ है ना वो इनके पास है नहीं, तो अभी पुराना टायर लगा के दे रहे हैं मुझे। किसी की गाड़ी से उतरा होगा सेम, कह रहे हैं ये वाला मॉडल बंद हो गया है। हालांकि मेरी गाड़ी भी पुरानी है ना, तो कह रहे हैं ये मॉडल बंद हो गया है। तो अभी कह रहे हैं ये मंगा के देंगे मुझे। और
पुराना टायर लगा के दे रहे हैं मुझे, कह रहे हैं आ जाएगा तो आपको बता देंगे, फिर आप लगवा लेना। देखते हैं जब तक चल जाएगा थोड़े दिन। अब इनके पास ये कंपनी है नहीं जो कंपनी में लगवाई है जो मैंने। अभी 2 दिन पहले मैं टायर का रेट पता करके गई थी, तो रेट कुछ और बताया था। अब यही लोग ये टायर का रेट अब दूसरी कंपनी का बता रहे हैं। पहले वो ही बताते हैं जो टायर लगा हुआ है ना, उसी का रेट बता देते हैं, और फिर जब इनके पास आओ ना लेने के लिए तो फिर वो दूसरी कंपनी बताते हैं। अब वो कंपनी है नहीं इनके पास, और सबका रेट ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब हज़ार रुपये इनका रेट चेंज हो गया है। समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी दिनों से टायर ख़राब हो रहा था, 2 साल तो गाड़ी चली ही नहीं क्वारंटाइन कोरोना में। और अभी जब स्टार्ट करने का सोचा तो देखा कि वो हवा निकला हुआ था इसका। 2 बार से हवा डलवा के ही चला रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ उसको टायर को चेंज कर दूँ, तो 2 टायर चेंज करना है, आगे पीछे का 2। साइड का पंचर हो रहा है, मुझे नहीं मालूम बार बार कि क्यों हो रहा है। शायद अलाइनमेंट इसका बिगड़ गया इसलिए हो रहा होगा। तो आप लोग भी अपने टायर और पानी का चक्कर रखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी गाड़ियाँ मैंने ख़राब कर चुकी हूँ। तेल पानी कुछ भी चेक नहीं करती हूँ, लेके निकल जाती हूँ, तो वही दिक्कत हो जाती है। घर पे भी डांट पड़ती है मुझे। तो अभी टायर लगवा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये रहा मेरा खाना। मैं दाल पतली खाती हूँ, इसलिए पतली बनाई है। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत इससे भी पतली दाल खाती हूँ। क्योंकि जितना चावल कम होता है उससे ज़्यादा मैं दाल खाती हूँ। तो आप लोग भी बनाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। दाल चावल और आलू की भुजिया। मेरा चावल तैयार हो गया है, आलू भी तैयार हो गया है। आलू में ज़्यादा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। सरसों का तेल डालें और जलने तक उसको मेथी का तड़का लगा दें, और लाल मिर्च है सूखी तो वो भी डाल के तड़का लगा सकते हैं, और फिर आलू डाल दें और उसमें नमक हल्दी डाल के और सूखा उसको फ्राई करते रहें। ढक के थोड़ा सा भून लें, उसके बाद फ्राई करते रहें, पानी नहीं डालें। अब मैंने तीनों बर्नर पे तीनों चीज़ चढ़ा दिया है उबलने के लिए।